नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। दैट मीन्स जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज अपना जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रहेगा। देखिए, एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी क्या होती है? जस्ट चेंज इन वर्क। अगर किया गया कार्य, कोई भी वर्क है, वो वर्क की किस में चेंज हो जाता है? आपके एनर्जी में। तो वर्क कैसे होगा? इसमें वर्क करेंगे, कोई भी जो चार्ज है उसको लेके आएंगे किस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कन्वर्ट चेंज इनटू एनर्जी। देखिए कैसे करेंगे हम। सपोज करिए, मान लीजिए कोई चार्जेज है आपके पास, Q1 चार्जेस। ये क्या है? Q1 चार्ज। ये कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। तो इसको आप इस ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई कार्य करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, क्यों जो भी वर्क है अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी वर्क कर रही है आपकी। तो इसके लिए कैसे करेंगे? अगर Q1 चार्जेस को हम इनफाइनाइट से अगर पॉइंट ए तक लेके आए हैं तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन। क्यों वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के अंदर। क्योंकि आपने 11 में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी। तो इसलिए हम फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। पर यहाँ पर क्या है? Q1। V इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q1। W इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? Q1 इंटू V। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप, पोटेंशियल क्या थी आपकी? पोटेंशियल क्या था? अपोजिशन था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पॉइंट पर कोई भी आपका चार्जेज है क्या? चार्ज नहीं है तो इसका कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। जिस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं उस पर हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? KQ अपॉन R। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? KQ अपॉन R। Q नहीं है यहाँ पर तो V भी क्या होगा? जीरो। तो अब मैं बोलूं आपसे कि ये जो Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आए थे ए पॉइंट तक, तो उसके थ्रू वर्क डन कितना होगा? तो आप निकाल सकते हो क्या? वर्क डन जीरो। कैसे? Q1 और V कितना आ रहा है यहाँ पर? जीरो। तो W कितना आ रहा है? जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज होना जरूरी है। चार्ज होगा तभी हम इस चार्ज को अगर लेके आएंगे तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उस रिपेल के अपोजिशन में हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क कर रहे हैं हम, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर हम किसी भी चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके आए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अपोजिशन में क्या करता है? कि वर्क करता है। ये जो वर्क डन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। यह सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बच्चों समझ में बात? अब यहाँ तो क्या था? सिंगल चार्जेस था। अगर ये चार्जेस टू केसेस में हो, अगर ये सिस्टम हो आपके पास टू चार्जेस सिस्टम, कैसा हो सिस्टम आपके पास? टू चार्जेस। दैट मींस मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये एक पॉइंट है, ये क्या है? B। यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q2 चार्ज, और डिस्टेंस इसकी है R1। सपोज करिए टू चार्जेस सिस्टम। अब हम समझते हैं टू चार्जेस सिस्टम से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? हमें तो वर्क डन निकालना है बस। वर्क डन ही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले हम
ए पॉइंट के कारण देखते हैं। जब हम ए पॉइंट पर Q1 चार्जेस को लेके आएंगे इनफाइनाइट से, तो हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? Q1 चार्जेस को मैं कहां से लेके आ रहा हूं? इनफाइनाइट से, और कहां तक? ए पॉइंट पर। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन W इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम Q1 चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके आएंगे, तो यहाँ पर पहले से कोई चार्जेस ही नहीं है, पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उसका को अपोज भी नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा तो वर्क क्या होगा वहां पर? 0। आई बात तो समझ में? ए पॉइंट के कारण, ए पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं Q2 चार्ज के कारण, किसके किसके कारण देख रहे हैं हम? बी पॉइंट की बात करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से बी बिंदु तक लेके आ रहा हूं, बी पॉइंट तक लेके आ रहा हूं। किसके थ्रू? अब मैं वर्क कर रहा हूं Q2 चार्ज के कारण, तो इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले से अब Q1 चार्ज रखा है, तो ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो अब मैं वर्क कैसे करूंगा? वर्क क्या होता है? W इक्वल टू Q इंटू V होता है। W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। W इक्वल टू Q, यहाँ पर क्या है? Q2 चार्जेस है, और आपको अब वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा जिसके कारण ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा, और वो पोटेंशियल किसका होगा? Q1 चार्जेस का। किसका होगा? Q1 चार्जेस का। तो पोटेंशियल ऑफ Q1, ये V है, ये पोटेंशियल इधर, ये किसका होगा? Q1 का। तो इसको W2 मान लो। ये W1 आया था, ये W, तो W2 Q2। अब बताइए पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल मैं पूछूं आपसे, पोटेंशियल क्या होता है? KQ अपॉन R। Q यहाँ पर क्या है? Q1। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? R1। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं KQ1 अपॉन R12। तो बताइए क्या होगा? W2 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R। W2 आ गया क्या मेरे पास? W1 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क क्या होगा? सिस्टम, टोटल वर्क ऑफ सिस्टम, टोटल वर्क, तो W इक्वल टू क्या होगा? W1 प्लस W, क्या होगा भाई? W इक्वल W1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस W2 कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R1। तो W कितना आ गया? K Q1 Q2 अपॉन R। और मैंने ये भी बताया था आपको, ये जो टोटल वर्क है ये ही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? किस में स्टोर हो जाता है? वर्क डन ऑफ द चार्जेस स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस इसको यू लिख सकता हूं कि मैं यू कितना? K Q1 Q2 अपॉन R12। आई बच्चों समझ में बात? तो ये क्या था? टू चार्जेस सिस्टम था। आपको आ जाएगी सर आप तो 3 चार्जेस सिस्टम का भी बताओ, 3 चार्जेस सिस्टम का भी बताइए कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हमारे बच्चों समझ में? तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आपके पास ये क्या है? Q1 चार्जेस है, यहाँ पर रखा हुआ है आपका A पॉइंट, और ये क्या है? B। सबसे पहले सिंगल चार्ज की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या था? Q1 चार्जेस था, चुनता, और मैं A पॉइंट तक लेके आऊँ इसको, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, तो वर्क कितना होगा इसका? वही वाली बात होगी, फर्स्ट वाला केस, तो इसमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको। W1 इक्वल टू क्या होगा? 0। आगे बात तो समझ में? अब सपोज कीजिए 2 सिस्टम आ गए, यहाँ पर चार्जेस पहले Q1 था, अब मैं यहाँ पर Q1 और ये डिस्टेंस कितनी? R। अब वर्क डन कितना करना पड़ेगा मेरे को? बताइए वर्क डन, वही वाली कंडीशन, इसमें वर्क डन कितना होगा? यहाँ पर W2 Q2 into Q1 के कारण क्या? पोटेंशियल ऑफ Q1।
ये वाला केस सेकंड तक, तो यहाँ पर कितना होगा के, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, के Q1 अपॉन R, तो W2 कितना आ रहा है, W2 के Q1 Q2 अपॉन R, ये W2 आ गया। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए मैं कोई तीसरा चार्जेस और लेके आता हूं, कैसे, फर्स्ट यहाँ भाई Q1 पहले यहाँ था, Q2, अब मैं तीसरा चार्ज और लेके आ गया सिस्टम में Q3, तो इसकी डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, R1, इसे क्या मान सकता हूं मैं, R23, इसकी क्या मानूंगा, R, मान सकता हूं कि इसको पॉइंट मान लो A, इस पर B, और ये C। तो टू चार्ज का तो ये आ गया। अब मैं तीसरा चार्ज और लेके आ गया सिस्टम के अंदर Q3, तो इस Q3 चार्जेस पर क्या होगा, पोटेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा। आ रही है बच्चों समझ में बात। तो पोटेंशियल किस किस का होगा, इसका और इसका, कैसे, W3 इक्वल Q3, पोटेंशियल किस किस का, पोटेंशियल ऑफ Q1 प्लस पोटेंशियल ऑफ Q2, भाई दोनों का पोटेंशियल होगा इसमें, क्योंकि जब इसको लेके आएंगे तो ये भी अपोज करेगा और ये भी अपोज करेगा, तो इसके अपोजिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो करिए W3 इक्वल टू Q3, तो Q1 के कारण क्या होगा, इसके लिए कि Q1, तो यहाँ डिस्टेंस बताइए कितनी है, इसके लिए R31 प्लस के यहाँ पर कितना, Q2 अपॉन R23। आ रही बच्चों समझ में बात, मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, कि Q1 Q3 R31 प्लस के Q2 Q3 R, ये किसके कारण आ गया, W3। अब मैं आपसे पूछूं सिस्टम की टोटल वर्क ऑफ सिस्टम, ये जो 3 चार्जेस सिस्टम है, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क, तो W इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो क्या होगा, ऐड करिए भाई सभी को, तो W इक्वल टू W1 तो 0 है प्लस W2 कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 के Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2, ऐड करिए W इक्वल टू, लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R। वर्क आ गया क्या, यही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मींस U इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R। तो इस प्रकार से ये 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप अगर n चार्जेस हो तो उसके लिए भी लिख सकते हो आप, n चार्ज के लिए। तो इस प्रकार से मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर दिया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू।